ओए 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 आ जाओ यार। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ नई मन की बात लेके, न्यू ब्लॉग लेके। तो फ्रेंड्स, गर्मी आ रही है। गर्मी के मौसम में आप अपना ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब जो तेज़ ये गर्मी आ रही है ना, लू वाली, ये बहुत भयानक गर्मी होती है। तो इसी से रिलेटेड मैं आज कुछ अच्छी बात लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। मैं आज बताऊँगी आपको कच्चे आम के बारे में, एक कच्चा आम और एक पका आम। फ्रेंड्स, दो तरह का आम होता है, एक कच्चा आम एक पका आम। कच्चा आम के मुकाबले पका हुआ आम में बहुत ही डिफरेंट है दोनों में। बताते हैं, पके आम में इतना फ़ायदा नहीं जितना कच्चे आम में फ़ायदा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ कच्चे आम के ही फ़ायदे आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोग कच्चे आम का क्या क्या खाते हैं। कोई लोग अचार खाते हैं, कोई लोग चटनी खाते हैं, आम का पन्ना खाते हैं, पीते हैं सॉरी। और कई लोग होते हैं आम को जिसे बोलते हैं आम पापड़ होता है, वो खाते हैं। बहुत लोगों को अलग अलग चीज़ें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। आम का कई तरह की रेसिपी बना के खाते हैं। तो आप जैसा भी मर्जी खाइए, कच्चे आम की कुछ भी खाइए, आपके लिए वही फ़ायदा है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा है फ्रेंड्स कच्चे आम की पन्ना, कच्चे आम का पन्ना, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कभी मैं आपको लाके उसकी रेसिपी आपको बताऊंगी, मैं अपने किचन में बनाऊंगी तो मैं आपके साथ रेसिपी उसका शेयर ज़रूर करूंगी। कच्चा आम का जो पन्ना होता है बहुत ही ईजी है, कोई मेहनत नहीं है, कुछ नहीं है। आप बना के उसे फ्रिज में रख दीजिए स्टोर करके, और जैसी कोई बाहर से आता है आप उसको दे सकते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, कच्चा आम जो है बहुत ही फ़ायदेमंद है। कच्चे आम में क्या क्या मिलता है ये मैं सबसे पहले आपको बता दूं। कच्चे आम में होता है ऑक्सीलिक एसिड, सिस्टिक एसिड, मैलिक एसिड, और एक है सुकिनिक एसिड। ये 4 तरह का एसिड है जो कच्चे आम में मिलता है। और सबसे ज़्यादा जो कच्चे आम में होता है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है कच्चे आम में ज़्यादा होता है, पके हुए आम में नहीं होता है। और 60% कैलोरी पक्के आम में, कच्चे आम में होता है। 72% कैलोरी पके आम में होता है। तो फ्रेंड्स, कच्चे आम को आप क्या करिएगा, उसको आप पीसी से आप काटिए, नमक और थोड़ा सा शहद ले लीजिए कटोरे में, शहद से उसको मिला के आप कच्चे आम को थोड़ा सा अगर आप खाएंगे, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उससे क्या होता है, आपको लू नहीं लगेगा। अगर आप इस टाइप से कच्चे आम में थोड़ा नमक डाल के और थोड़ा शहद डाल के खाएंगे तो उसमें आपको लू नहीं लगेगा। और दूसरा है फ्रेंड्स, कच्चे आम का पानी। कच्चे आम का जो पानी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले, सबसे पहले मैंने आपको बताया ना आम का पन्ना। कच्चे आम का जो पानी है वो आपका लूज मोशन में बहुत ही फ़ायदेमंद देता है। पेट में दर्द है, गैस है, लूज मोशन है, या आपका हाजमा ठीक नहीं है, पेट में कई तरह की प्रॉब्लम है, उससे जो है कच्चे आम से बहुत फ़ायदा मिलता है गर्मी के मौसम में। ये आप बांध लीजिए। आप, ये गर्मी का सीज़न शुरू हो गया है, कच्चे आम का सेवन करना शुरू कर दीजिए। आप अपने घर में कच्चे आम रखना शुरू कर दीजिए। और दूसरा है फ्रेंड्स, वोमिटिंग। जैसे आपको वोमिट हो रहा है, बहुत लोगों को होता है, वोमिट का प्रॉब्लम होता है। प्रेग्नेंट औरतों को भी वोमिट की प्रॉब्लम होती है। कई तरह के लोगों को वोमिट की प्रॉब्लम होती है। गाड़ी में जाते ही मन वोमिट करते हैं, कई तरह की होता है इस टाइप से। गर्मी के मौसम में तो आए दिन होता ही है, पेट में दर्द हुआ, वोमिट हुआ। तो इसमें भी आप कच्चे आम की सेवन आप करवा सकते हैं, उससे बहुत फ़ायदा होगा। वोमिट की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और कच्चा आम फ्रेंड्स हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। जिसे हार्ट अटैक का बीमारी ज़्यादा होता है कई लोगों को, अगर वो कच्चे आम की सेवन करे तो उनको हार्ट अटैक का बीमारी थोड़े से वो दूर रहेंगे उससे। और चौथा फ्रेंड्स, इम्यूनिटी उससे काफ़ी बढ़ता है शरीर में। कहते हैं, जैसे कोरोना के टाइम पे कह रहे थे डॉक्टर वॉक्टर सभी कहते थे कि इम्यूनिटी प्रॉब्लम बढ़ाइए, अपना इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए, ये खाओ वो खाओ। कच्चे आम को आप खाओ, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी उससे। और दूसरा है फ्रेंड्स स्किन, आपका स्किन में चमक आएगा।
फेस आपका साफ होगा। मैं भी खा के देखूंगी, थोड़े थोड़े दाने हो रहे हैं ना फेस में, मैं भी खाऊंगी, मैं भी शुरू करूंगी, पर अभी नहीं फ्रेंड। दरअसल हमारे बंगालियों में क्या है, अभी हमारा ये 14 अप्रैल को ना हमारा एक व्रत आ रहा है, नील का उपोष, उसका पूजा किया जाता है शिव जी का, उनको बोलते हैं नील का उपोष। जो हमारे बंगाली लोग अगर वॉच कर रहे हैं, आपको पता होगी कि कोलकाता में नील का उपोष आता है, बहुत फेमस त्यौहार है। 14 तारीख को आता है ये, बहुत ही 14 नहीं 13 तारीख को आता है ना, शायद 13 तारीख को आता है, तो बहुत ही फेमस त्यौहार है ये। तो उस दिन हमें व्रत रखना पड़ता है, शिव जी के लिए पूजा होता है। वो व्रत हम इसलिए रखते हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं, संतान होते हैं, वो अपने संतान के लिए वो व्रत रखते हैं। यही मान्यता है इस पूजा का। 13 अप्रैल है ना, 13 अप्रैल को करते हैं शायद। तो उस दिन क्या करना है, हमें आम, जो मतलब सीजनेबल फल है, जो इस सीजन में आता है, नया सीजन में आता है, जैसे आम हो गया, ककड़ी हो गया, और बेल पन्ना, जो बेल होता है, बेल, इस टाइप का जो फल फ्रूट है, वो हमें पहले भगवान को चढ़ाना है, उसके बाद हम खा सकते हैं। तो मैं जब तक आम मैं घर में नहीं ला पाऊंगी, तो आम मुझे तब से ही लाना पड़ेगा जब पहले मैं शिव जी को चढ़ाऊंगी नील उपोष वाले दिन, उसके बाद जाके मैं घर में यूज़ करना शुरू करूँगी, और मैं करूँगी शुरू, क्योंकि आम का पन्ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। और दूसरा फ्रेंड्स, आम का जो सेवन करने से आपके खून में कोई गंदगी हो वो भी साफ़ हो जाता है, बालों को अच्छा करता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम रहती है उसको भी अच्छा करता है वो। आपको अगर शुगर की प्रॉब्लम है, शुगर के लेवल को भी वो कम करता है। दूसरा फ्रेंड्स, आयरन उसमें भरपूर मात्रा में होता है, आम में भरपूर मात्रा में आयरन भरा हुआ रहता है उसमें, इसलिए वो आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है। गर्मी में लू तो खैर लगता ही नहीं है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। दांतों के लिए भी अच्छा है, दांतों में बहुत लोगों के प्रॉब्लम है, उम्र होती मन दांत गिरने लगते, हिलने लगते, मसूड़े में दर्द होता है, कई लोगों को मसूड़े में दर्द होता है, कोई आवाज़ सुनता है सिनसिनाहट वाली आवाज़, उससे भी झनझनाहट होती है। तो आम खाने से आपके दांतों का भी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। दांतों के बताते हैं मसूड़ी उसमें अच्छा हो जाता है, सख्त हो जाता है, मसूड़ी टाइट हो जाता है। आम के पत्तों का फ्रेंड्स, ये तो मैंने आम का फ़ायदा बता दिया, अब मैं आम के पत्तों का भी आपको फ़ायदा बता देती हूँ। आम के पत्तों से पूजा भी किया जाता है, कितना फ़ायदा है आम का पेड़ का, उसके पत्तों के बगैर तो हमारा पूजा ही नहीं होता। आम के पत्ते तो लक्ष्मी पूजा में चाहिए ही होता है। और दूसरा, उसके जो पत्ते हैं फ्रेंड्स, अगर आप सुबह उठ के खाली पेट अगर उसके पत्ते को आप चबा चबा के खाएंगे, उससे आपका जो दांतों के मसूड़े हैं और दांत है, इतना अच्छा हो जाएगा, इतना बेहतरीन हो जाएगा कि आप पूछो ही मत। आपको कभी कोई दांतों के वजह से कोई प्रॉब्लम होएगी ही नहीं। बताते उम्र के साथ साथ दांत हिलने लगता है, पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। और दूसरा फ्रेंड्स, आम के पत्ते को पानी में उबाल कर, आम के पत्तों को तोड़ के पानी में उबाल कर, उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर आप अगर उस पानी का सेवन करेंगे खाली पेट, आपका हाजमा शक्ति मजबूत होगा, आपका पेट साफ रहेगा, कब्ज की प्रॉब्लम सही रहेगी। बहुत लोगों को सुबह उठ के कब्ज की प्रॉब्लम होती है, वो सही रहेगी, पेट आपका साफ हो जाएगा। तो ये है फ्रेंड्स आम के पत्तों का फ़ायदा। कई फ़ायदे हैं आम के पत्तों का, तो और भी कई तरह के फ़ायदे हैं, जो मुझे मेन पता है वो मैंने आपको बताया। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आम का सेवन करना शुरू करिए। आज के लिए यही था कि मैंने कहा सीज़न शुरू हो रहा है तो आपको मैं बता दूँ आम का, और मैं आपको रेसिपी बहुत जल्दी बता दूँगी। मैंने जैसे बताया आपको 13 तारीख के बाद ही मैं आपको रेसिपी बताऊँगी आम का पन्ना कैसे बनता है। वैसे तो आप लोगों को पता ही है बहुत, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से एक बार रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको ये आज मेरी आम के ऊपर रेसिपी जो मैंने आपको आम के ऊपर बताया वो आपको कैसा लगा, आप लोग प्लीज़ ट्राई करिए। और त्वचा के लिए तो ज़रूर ट्राई करिए, आपका त्वचा भी साफ रहेगा इससे, आप भी सोचोगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये आका मारू बस जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तभी सो जाता है ये है, वैसे नहीं सोता है। अभी खेल रहा था, बहुत तेज खेल रहा था। ये ले आका मारू, एक बार बाय कर दे, एक बार बाय कर दे, एक बार बाय कर दे, बाय कर दे आका मारू, एक बार बाय कर दे, बाय कर दे एक बार, एक बार बाय कर दे, बाय कर दे।
बाय कर दे एक बार, बाय 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 बाय। सोते सोते भी खेलेगा, ऐसे खींच के खेलने में तो कितना मजा आता है। ये देखो ये देखो। सोते सोते भी खेलेगा। हाँ कोई बात नहीं, खेल तो लूंगा मैं, कोई बात नहीं। चाहे मैं जितना मर्जी सोऊं, खेलने के लिए मैं हमेशा ऑलवेज तैयार हूँ, है ना अकामारू? खेलने के लिए मैं ऑलवेज तैयार हूँ, मैं कभी थकता नहीं हूँ। मैं एकदम पूरा जवान हूँ अभी खेलने के मामले में, है ना, खेलता ही रहूंगा वे। देखो देखो छोड़ भी नहीं रहा है। अभी ढीला सा पड़ा हुआ फिर भी छोड़ नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर आती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो जब तक के लिए बाय।